चौदह साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया था। क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजा भी लाना चाहिए, एक साइक लॉ होना चाहिए, या तो सीधा सा चौक पकड़ के गोली मारो, खत्म करो। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से यो से कहना मेरा गलत हुआ। उसकी जगह आप भी हो सकते थे, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी, उसकी जगह आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, कोई भी हो सकती थी। एक शरीर फिर से हैवानों का शिकार हुआ है साहब। अरे क्या हुआ, एक बलात्कार ही तो हुआ है साहब। आज सब भर भर के स्टेटस लगा रहे हैं, अरे वाह क्या आक्रोश दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद खून में काफ़ी उबाल है। माँ के बारे में सोच रहे हो जिसकी वो औलाद है। आज सबको न्याय की गुहार है, पर इसके लिए कई हद तक हम लोग ही तो जिम्मेदार हैं। 4 दिन जाहिर करोगे और फिर चुप हो जाओगे, कहीं जाकर भीड़ में तुम गुम हो जाओगे। सोच बदलो, हमारे लिए समाज बदलो और रहने के लिए एक सुरक्षित जहां दो, जहां रातों में बेखौफ घूम सकें, ऐसा हमें हिंदुस्तान दो। अगर अपनी बहनों की तरह सम्मान दिया होता तो कभी होता ही नहीं। अगर उसकी इज्जत का ख्याल किया होता तो कोई माँ बाप रोते ही नहीं। अपनी बहन तो बहन और दूसरों की एक खिलौना है, तो फिर किस बात का ये आक्रोश और किस बात का ये रोना है। फिर लगाना स्टेटस और फिर दिखाना आक्रोश साहब। अगर ऐसे ही हो तो मत दो दूसरों को दोष साहब। एक शरीर ही तो है जो शिकार हुआ है। क्या हुआ, एक बलात्कार ही तो हुआ है। क्या हुआ, एक बलात्कार ही तो हुआ है। हर 15 मिनट में इंडिया में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। रेप इंडिया का 4th मोस्ट क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ईयरली 33,328 रेप केस रिपोर्ट होते हैं अक्रॉस द कंट्री। जो डेली एवरेज अगर निकाला जाए तो 91 रेप्स का होता है। तो इसी वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी है कि इंडिया में रेप केसेस इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और हमने लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश करी है। और इवन हम लोगों ने क्या प्रेजेंट सिस्टम में जो लॉज हैं रेप से रिलेटेड, क्या वो सही हैं, क्या उनमें कुछ चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, क्या सजेशन है। इवन हम लोगों ने साइकोलॉजी जानने की कोशिश करी किसी एक रेपिस्ट की, कि वो रेप क्यों करता है, क्या सोसाइटी के प्रेशर से करता है, क्या पीयर प्रेशर होता है, क्या रीजंस हैं उसके साइकोलॉजिकल थिंकिंग के। हमने इस वीडियो में पूरी जानने की कोशिश करी है। तो इसी वीडियो को पूरी देखिए और प्लीज़ 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 इसको शेयर करने की कोशिश करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, हम देहरादून में हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे रेप के बारे में, कि वो क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। थैंक यू गाइस, चलो चलते हैं। रेप बहुत बढ़ गए इंडिया में, तो आपको क्या लगता है सर कि क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं लेक्चर कानून व्यवस्था इसके लिए बहुत बड़ी दोषी है। और समाज देखते होंगे, आप कल एक मनीषा के साथ हुआ, उससे पहले निर्भया के साथ हुआ, उसके साथ डॉक्टर के साथ हुआ, प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ। मतलब लगातार ऐसे केसेस जब आते हैं, लेकिन उनके जैसे लाखों करोड़ों केस आप देखिएगा, हर 15 मिनट में कम से कम 5 से 6 बच्चियों के बलात्कार होते हैं। कोई 13 वर्ष, कोई 6 वर्ष, कोई बालिग, कोई नाबालिग, कोई अधेड़ उम्र भी। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था है हमारी, वो सुचारू नहीं है। और कानून में जो प्रावधान है वो इतने मजबूत नहीं है, आसानी से अपराधी। एक्चुअली अगर कहा जाए कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न तो कोई नहीं बता पाया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देख रही है। अगर एक लड़की वर्किंग है तो लोग सोच लेते हैं कि ठीक है, आज हम इसे यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी जो स्टेटस है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई हाई क्लास से है। हर लड़की ना कुछ कहने से पहले ये सोचती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अगर 1% को लड़की बहुत सोच समझती है कि नहीं, मुझे तो इसके खिलाफ बोलना है, तो कुछ % लड़की के घर वाले बोलते हैं नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी। तो मतलब मेंटली चीज़ें ऐसी हैं कि रेप तो लड़की के साथ हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ना जो सोसाइटी है ना हमारी, वो भी जो है लड़की का रेप कर रही है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए। उसे ये मत जताइए कि वो बोझ बन रही है। नहीं, अगर वो उसके लिए स्टैंड लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके साथ वो बीती है ना, तो शायद उसके एक स्टेप लेने के बाद दूसरी बंदी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा।
हम न्यूज़ में तो सुन लेते हैं कि इसके साथ ये हो गया है, इस बंदी के साथ ये हो गया है, हम प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, रैली भी निकाल लेते हैं, लेकिन क्या उस लड़की की हम मेंटली हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर पाते। रियल में कोई उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर जो कुछ ना कुछ तो रूल बनना चाहिए ना, जैसे एक क्राइम करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, दूसरा बेटियों की इज्जत का मतलब वो होता है रास्ते में चलते, कोई भी आजकल लड़की सेफ नहीं है। सबसे बढ़िया सर एक ना एक सर कोई रूल आना चाहिए, एक सा एक लॉ होना चाहिए, या तो सीधा सा चौक पकड़ के गोली मारो, खत्म करो। अच्छा ये अकॉर्डिंग टू मी जो रेप हो रही है वो मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो हमारी मेंटलिटी है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें पहले अपनी माइंड की जो थिंकिंग है वो चेंज करनी चाहिए। और जो हमारी फैमिलीज़ में हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, लाइक अपने घर के बॉयज़ को मोस्टली और गर्ल्स को, कि आप उससे डरो, आप उससे बहकाओ, आप कुछ बोलो मत। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि गर्ल्स की भी होता है गलती, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स की बहुत कम होती। कोई भी लड़की ये नहीं बोलती आओ मेरा रेप करो, कोई नहीं बोलती। आपकी सिस्टर हैं, आपके सोसाइटी में जो और गर्ल्स हैं, वो अगर वो शॉर्ट्स पहन के निकलती हैं, लाइक वो कट स्लीव्स पहन के निकलती, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर किसी और लड़की को आप देखते हो तो ऑल बॉयज़ मतलब बोलते हैं कि वाओ बॉम्ब, मतलब दिस वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों? बेटी में अपनी मेंटलिटी चेंज करनी है। और सेकेंडली जो हमारी एजुकेशन है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा इस चीज़ का रोल है कि अगर हम बचपन से ही बच्चों को एजुकेट करें इस चीज़ के लिए, तो आई थिंक सो कि आगे कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके लिए कोई और नहीं करेगा, आप जैसे और हम जैसे ही लोग करेंगे। हमें ही अपने बच्चों की थिंकिंग को चेंज करना होगा। हम एज ए पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ बतानी होगी अपनी बच्चियों को कि बेटा डरना नहीं है किसी से, आप फ्रीडम से रहो। ये के बारे में बात करें कि हमारे देश में रेप कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या लगता है आपको? एजुकेशन सिस्टम तो अप टू द मार्क है जी, लेकिन आफ्टर एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इसका कारण, रोज़गार की समस्याएं, लोगों को जो रोज़गार न मिलना, जी, फिर पेरेंटल गाइडेंस जो शुरू से आता है। एजुकेशन तो सही मिल जाती है लेकिन बाद में जो पेरेंटल गाइडेंस चलनी चाहिए वो रेगुलर नहीं मिल पाती उनको, तो थिंकिंग कहीं पे डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो वही कारण हो सकता है एक तो। एंड यही है मेरे तो। अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो आई थिंक ये रेप वगैरह कम होंगे। और गर्ल्स को कपड़ों के लिए भी बोला जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े, रात को मत निकलो, तो आई थिंक ये सब रेप केसेस बढ़ने का मेन जो कारण है, पहले तो साक्षरता की कमी, पढ़ाई लिखाई की कमी, गांव देहात यूपी, अक्सर ये ज़्यादा मामला यूपी बिहार के साइड ज़्यादा है ना, इसमें ये मेन साक्षरता की कमी है, पहला मामला। दूसरा, कानून का सख्त ना होना, सबसे मेन मुद्दा ये है कि अगर हमारे देश में कानून बिल्कुल सख्त हो तो इसमें कमी तभी आएगी। जब तक कानून सख्त नहीं होगा इसमें कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं उसमें रेप नहीं हुआ और जी बिल्कुल, बॉडी को 3 बजे रात को जलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ना, तो वो जायज़ बात नहीं। और उसके लिए पूरा देश इस बात के लिए सरकार आपको ये लगता है कि हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन इंडिया में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सही तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, मोरल वैल्यूज़ नहीं है बच्चों में जो अब आ रहे हैं, ओपन माइंड नहीं करा रहे बच्चों को। हाँ बिल्कुल, बच्चों का ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस, बच्चा ने उसको उसकी बहन के बारे में बताएं कि बहन है, बेटी जैसे तेरी बहन है वैसे ही दूसरे की। हाँ जी, जो रेप केस आजकल बढ़ रहे हैं, एक तो लोगों के अंदर ना आवाम जो है हमारी, इसके अंदर डर नहीं है। अगर डर होगा तो इतने रेप केस ना हो, क्योंकि उन्हें पता है होता कुछ नहीं है, बस लोग। चल आ जाओ भैया। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा रेप वगैरह हुआ है लेटेस्टली, तो क्या इंडिया में रेप 2-3 सालों में बढ़ गए हैं और क्यों बढ़ गए हैं? कुछ उसका रीज़न आपको पता है? कुछ रेप क्यों बढ़ गया इंडिया में? कुछ भैया कुछ कोई रीज़न कुछ? अगर पूछ रहे हैं सर आप? ये एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल है, उससे लोगों से पूछने की लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो वही एक्चुअली रेप केस के अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब एक्चुअली कॉमन इशू है कि इंडिया में रेप क्यों बढ़ गए 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा, तो ये आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हत्याकांड हुआ है, मतलब रेप हुआ है, तो सर हम ये जानना चाहते हैं, हमारे देश में कुछ सालों से क्या बोलते हैं रेप बहुत बढ़ गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, रीजंस क्या है इसके पीछे? जो
ये अभी ऐसा है ना, ये देखो ये फील्ड हमारा फील्ड है नहीं ये वाला ना, क्योंकि हम ट्रैफिक फील्ड से हैं। ये नहीं जो- सर मैं मान रहा हूँ बात आपके आपकी। व्यूज़, मैं एक नॉर्मल नागरिक हमारे देश का होने के उससे कि हम इस तरह के लोग नहीं थे ना, जी जो अधिकृत लोग हैं अधिकारी, हम वो ही इसमें हैं। क्योंकि देखो जो थाना चौकी जो चीज़ इसको हैंडल करते हैं ना, हम लोगों का मेन अगर ट्रैफिक से संबंधित कोई इंसिडेंट होता वो हमसे पूछते तो बेहतर नहीं सर, हम आपको बेसिकली हम बस इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक कॉमन आपको क्या लगता है हमारे देश में कि हमारी बहनें भी हैं, आपकी बेटी भी होंगी और ये सभी, सर ये क्या रीज़न्स है हमारे देश में कि हमें डर लगता है कि हम किसी दूसरे शहर भेज दें? सर हम बेसिकली आपका एक व्यू जानना चाहते हैं सर। व्यू वाली बात तो ऐसी है ना, जी सर। ये तो एक एनालिसिस है। जी आप किस न्यूज़ से किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, जी जी और वो अलग अलग आदमी का एनालिसिस अपने ऊपर अलग जी जी सर, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या व्यूज़ है? किसी चीज़ को ब्लाइंडनेस तरीके से जी बोलना सही नहीं है, जी जी या किसी एक घटना को जोड़ के। जी जी नहीं, हम एक घटना को नहीं, हम कॉमन घटना को जोड़ के बोल रहे हैं सर। जी तो ये कोई ये एनालिसिस की चीज़ है जी जी कि यहाँ ही नहीं, जी। आप ऑल ओवर वर्ल्ड बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो कर सकते हैं। और वर्ल्ड की इतना बड़ा देश है जी सर, जी सर। जिसमें 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, जी जी जी। क्राइम तो क्यों रही है रेप? कुछ थोड़ा सा अरे सर, आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये बिल्कुल सही तरीका है इसको रोकने का? देखिए, बलात्कार के लिए मैं कहूँगा इस्लामिक कानून दुबई का जो है वही सबसे बेस्ट है कि चौराहे पर। देखिए, इसमें पुरातन में आप देखेंगे पूर्व में जो इसमें कानून बने, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है। बलात्कार के दोषी किसी का मतलब इस तरह से कर देते हैं कि भाई उसका वर्षणी काट दिया कि वो इस काबिल ही ना रहे कि वो कभी इस तरह की बातें में सोचे भी, या चौराहे पर पत्थर मार मार के समाज उनको उनके दोष की सज़ा देता है। तो ऐसे सज़ा देना एक उदाहरण बनते, एक मिसाल बनते हैं, और जो कोई ऐसे जघन्य काम करने का प्रयास भी करता है उसके मन में एक डर व्याप्त होता है। और मेरा तो कहना है कि चौराहे पर ऐसे व्यक्तियों के जो बलात्कारी हों, पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगने चाहिए, जो समाज को पता लगे कि उनके पड़ोस में कौन व्यक्ति रह रहा है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि पब्लिक हैंगिंग बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। लोगों के मन में डर होना चाहिए। लाइक कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, किसी को नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, किससे मिल रहा है, लेकिन उनके मन में डर है तो वो मास्क वेयर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा ही उस इंसान को डर होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा ना तो सीधा मर जाऊँगा, और सच में उसे मार देना चाहिए, चाहे उसे बर्न कर दे, चाहे उसे फांसी पे लटका दे। और मैं ये कहती हूँ गर्ल को ना ये राइट भी होना चाहिए कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो बंदे को एट द मोमेंट मार सकती है। बिल्कुल हक होना चाहिए उसे, और उसके घर वालों को भी ये राइट होना चाहिए कि अगर गर्ल को कुछ भी होता है तो वो उसके लिए उसके साथ जो बात ठीक है, मगर ये लोकतंत्र एक देश है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता। कोई ऐसा ना तानाशाही देश तो है नहीं, लोकतांत्रिक देश है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो ऐसा नहीं है। मगर हाँ, इसमें फास्ट ट्रैक में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि तुरंत फांसी की सज़ा इस पर होनी ही चाहिए विद इन 15 डेज। काफ़ी बात कर रहे हैं पब्लिक हैंगिंग के बारे में, जैसे बीच रोड पे जला देना चाहिए या फिर प्राइवेट पार्ट्स काट देने चाहिए उसके, कि लोगों को मतलब डर बैठ जाए लोगों के अंदर। तो क्या ये सही सॉल्यूशन है इस सब चीज़ के लिए? ये सही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन पब्लिक हैंगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, या नहीं काट देना चाहिए, ऐसा कुछ तो ज़रूरी नहीं है। बट लाइक सेंटेंस टू डेथ, वो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ जो भी बोलता है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसा होता है, लोग देखेंगे तो डरेंगे तो फिर आगे नहीं होगा। दुबई वगैरह में, अरब कंट्रीज़ में क्या होता है, सीधा खड़ा करके गोली मार देते हैं, तो वहाँ क्राइम बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस समर्थन में हूँ, ऐसा होना चाहिए। आई थिंक अगर एक बार अगर ऐसा होगा तो शायद आगे से कोई करने की हिम्मत भी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन फिर भी उनको सोचना चाहिए ना, जब वो सोचते हैं कि हमें जातिवाद पे अपनी कास्ट में जब शादी वगैरह होती है तब कुंडलियाँ देखते हैं, जात पात देखते हैं, रेप करते हुए नहीं देखते हैं वो लोग। देखना चाहिए ना उन चीज़ों को भी, तो उस पर डिपेंड होना चाहिए कि हाँ हम अपनी कास्ट में करें। सबसे मेन बात है जातिवाद का। एक चीज़ और पूछें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, क्या हम लोगों की जो पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम रह गई है या कुछ ऐसा हो गया कि जो हम नहीं बता पाते बच्चों को? जैसे हमारी बहनें होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होती है, कि उनको पीरियड्स होते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उस सब के। तो क्या लगता है कि आपको कि हमारे पेरेंट्स को बचपन मतलब सही वक्त आने पे ये चीज़ें अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, कि रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें करना करानी चाहिए। देखो, आपके आज के माहौल को देख के तो करानी चाहिए, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें खुली भी होगी तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों से, जैसा होता है ना, आदमी कोई सामान लेने जा रहा है तो वो
इन सब चीज़ों का ओपन होना जरूरी है। बिल्कुल उसने है, हमारी कमियां आई हैं। हाँ, गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को सेम एजुकेशन देनी चाहिए, सही तरीके से दोनों को समझाना चाहिए कि ये गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है तो बॉयज़ को भी समझना चाहिए और यही दोनों को यही समझाना चाहिए। अभी ज़्यादा खामियां तो हमारी सभ्यता में ही है। हमने सनातन संस्कृति को नहीं अपनाया, उसके आचार विचार पद्धति को नहीं अपनाया और आज उसका हमको भुगतान कहाँ देना पड़ रहा है। बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं सामान्य हो गई हैं और ये बहुत बड़ा दूषित करने वाला समाज को विषय है और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ ही दिनों तक चलता है, उसके बाद आज सब ठंडा। कल तक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे रोज़ इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, ये कब थमेंगे? जब थमेंगे जब हमारे परिवार एक दूसरे को समय देंगे, अपनी बच्चियों के प्रति चिंताजनक विषय रखेंगे, उनको समझाएंगे और पहनावे पर भी ध्यान देंगे और अपने बच्चों को, बेटे और बेटी दोनों को समझाएंगे। बेटी को भी समझाना है तो बेटे को भी समझाना है कि समाज में किस प्रकार से रहना है। देखिए, ये चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये चीज़ उसका जो पेन है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनको बताओगे तो एटलीस्ट वो अवेयर रहेंगे इस चीज़ से कि जो मेरी सिस्टर है, जैसे मेरी सिस्टर इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, ऐसी कोई और गर्ल भी होगी वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। इस तरह की प्रॉब्लम, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, यही डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ग्रो करना है। आप बोले सब बिल्कुल होता है परवरिश में। ऐसा है ना, अगर अपने माँ बाप ने आपको सही तालीम नहीं दी है या आपने सही पढ़ाई नहीं की है तो भी इस पे जा सकता है बंदा, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर पढ़ाई ठीक हो आपकी और घर का वातावरण ठीक है तो नहीं होगा ऐसा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी किसी बच्चे का बाप हूँ, मैं अपने बच्चे को सही राय देता हूँ। सर आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, क्या ये रेप कल्चर को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्या? रेप बिल्कुल कल्चर 100% दोषी हैं वो लोग। उन्होंने इतना दूषित इस समाज को कर दिया है, वो पूरी तरह से नंगेपन पर उतारू हैं और कोई सेंसर बोर्ड उसके लिए काम नहीं कर रहा। पूरी तरह से सेंसर बोर्ड बिका हुए। आप देखिए, वेब सीरीज के नाम पर पूरी तरह से पोर्न फिल्मों को परोसा जा रहा है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासे देख रहा है, उसमें भी वो वेब सीरीज़ के ऐड आ जा रहे हैं। बच्चे के द्वारा क्लिक करने पर वो पूरी पिक्चर ओपन हो जा रही है। तो क्या सरकार के द्वारा ये बिल्कुल नाकाफ़ी है कि इसके लिए कोई कदम उठाए गए हों? कोई कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ आपके द्वारा वेब कंटेंट को हटा देना ही यूट्यूब से वो बेस्ट नहीं है। ये बात कि ये जो इस तरह का कल्चर है इसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। जो कम ऐसा होता है ना, कुछ लोग जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो उनका मूवीज़ को देख के बहुत ज़्यादा असर प्रभाव पड़ता है और वो कहीं ना कहीं रेप का भी कारण बनता है। बिल्कुल वो उससे उनके प्रभाव पड़ता है। हमने कुछ चीज़ देखी है, कई लोग होते हैं, हमने मूवी देखी, हमने उससे सोचा कि ये काल्पनिक है। जब हम छोटे होते थे हमें लगता था कि महाभारत असली है, हीरो को गोली लग गई, लगता था कि हीरो सच में मर गया, मगर आज नहीं लगता ना, क्योंकि हमें समझ आ गई। तो समझ की ही कमी है, बिल्कुल है ना, ऐसा नहीं, इसमें समझ की। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, क्या ये रेप कल्चर को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्या? रेप बिल्कुल कल्चर 100% दोषी हैं वो लोग। उन्होंने इतना दूषित इस समाज को कर दिया है, वो पूरी तरह से नंगेपन पर उतारू हैं और कोई सेंसर बोर्ड उसके लिए काम नहीं कर रहा। पूरी तरह से सेंसर बोर्ड बिका हुए। आप देखिए, वेब सीरीज के नाम पर पूरी तरह से पोर्न फिल्मों को परोसा जा रहा है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासे देख रहा है, उसमें भी वो वेब सीरीज़ के ऐड आ जा रहे हैं। बच्चे के द्वारा क्लिक करने पर वो पूरी पिक्चर ओपन हो जा रही है। तो क्या सरकार के द्वारा ये बिल्कुल नाकाफ़ी है कि इसके लिए कोई कदम उठाए गए हों? कोई कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ आपके द्वारा वेब कंटेंट को हटा देना ही यूट्यूब से वो बेस्ट नहीं है। ये बात कि ये जो इस तरह का कल्चर है इसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। जो कम ऐसा होता है ना, कुछ लोग जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो उनका मूवीज़ को देख के बहुत ज़्यादा असर प्रभाव पड़ता है और वो कहीं ना कहीं रेप का भी कारण बनता है। बिल्कुल वो उससे उनके प्रभाव पड़ता है। हमने कुछ चीज़ देखी है, कई लोग होते हैं, हमने मूवी देखी, हमने उससे सोचा कि ये काल्पनिक है। जब हम छोटे होते थे हमें लगता था कि महाभारत असली है, हीरो को गोली लग गई, लगता था कि हीरो सच में मर गया, मगर आज नहीं लगता ना, क्योंकि हमें समझ आ गई। तो समझ की ही कमी है, बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं, इसमें समझ की। थैंक यू सर, थैंक यू। सेलिब्रिटीज़ जो हैं हमारे, चाहे वो मूवी का हो या टीवी सीरियल्स में आता हो, क्या ये लोग इंडिया में रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? सर प्रमोट कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते और नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ टर्म्स होते हैं सर इनके भी है क्या, अब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सर अब वो आदमी की मेंटालिटी के ऊपर है, वो उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में लेता है। ठीक है, सर करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। जिनकी सर मेंटालिटी है आपकी गलत है, वो अच्छों को भी अच्छा नहीं देख पाएंगे, वो गलत को गलत नहीं देख पाएंगे, उसके लिए सब कुछ गलत है।